हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड सी मैंग को दिखाया जाता है, जो अपने साथ एक स्ट्रेंजर को देख के चिल्ला पड़ती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके अपार्टमेंट में एक नहीं बल्कि दो दो अननोन पर्सन्स मौजूद थे। ये तो एकदम शॉक में ही रह जाती है कि आखिर ये कहाँ से आ गए, और फिर इन्हें धक्के मार के वहाँ से निकालने लगती है। एक तो इमॉर्टल हमारा हीरो श्वानकी था और दूसरा उसका चेला शिबा। अब फिर ये उसे बताते हैं कि कल तुम खुद ही तो हमें यहाँ पे लेके आई थी, अब हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रात को सीमेंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और वो खुद ही शिबा के पास चल के आई थी कि क्या तुम भी मेरी तरह अनलकी हो, सो क्यों ना हम दोनों फ्रेंडशिप कर लें। वो तो यहाँ पर ऊपर से अपने बॉस के आने का वेट ही कर रहा था। उधर बड़े मास्टर ने शुआनकी को 100 डेज का टाइम दे के ही ये अर्थ पे भेजने का फैसला किया था कि तब तक तुम जिसकी तलाश में जा रहे हो उसे ढूंढ लेना। इससे ज़्यादा समय मैं नहीं दे सकता हूँ, और कुछ कंडीशंस भी रखते हैं कि वहाँ पर ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही वाइन पीनी है। ये सारी बातें उनकी मान के ही ये अब बड़े मज़े से अर्थ पे आया था। ये तो मिंग को अपनी एंट्री हीरो की तरह ही बताता है, पर इसका चेला उसे कहता है कि आप शायद भूल गए हैं, आपकी लैंडिंग सीधे कूड़े वाली साइड पे ही हुई थी। तब मिंग बहुत ही ज़्यादा दुखी थी तो इन्हें ड्रिंक पे इनवाइट करती है, और ये भी मास्टर की बात भुला के काफ़ी ज़्यादा वाइन पी गए थे। उसके बाद ही मिंग फिर इन्हें अपने साथ बाकायदा अपार्टमेंट ही लेके आ गई थी, और इस वक्त तीनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो चुके थे। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद भी वो इन्हें अपने घर से निकलने को कह देती है। उसे तो इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा था कि शायद ये तो बहक गए हैं। वेल यहाँ से जाते हुए मिंग की मॉम की नज़र इन पे पड़ जाती है, और बस फिर क्या था, वो अपनी बेटी पे गुस्सा के तुमने लड़कों को घर में क्यों घुसाया था, ये ज़रा मुझसे कह के तुम यहाँ अपना ड्रीम पूरा करने आई थी। वो अब मॉम से झूठ बोल देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड था और दूसरे वाला उसका कज़न। आप उन्हें लेके टेंशन मत लें। अब मॉम के कहने पर वो इसकी मिन्नतें करके उनसे मिलवाने ले आई थी। मॉम तो उसे इस होलिये में देख के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं कि आखिर इसने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की हुई है। तो वो झूठ बोल देती है कि इसने किसी नाटक में पार्टिसिपेट किया था ना, सो इसलिए। वो इसकी बात पे फिर बिलीव कर ही लेती हैं और इसे वहाँ से भेजकर वो तो बाकायदा शुआन को अपना सन इन लॉ बनाने को भी रेडी हो गई थी। अब वो श्वान को अपना खानदानी ब्रेसलेट भी देती हैं कि इसे तुम संभाल के रखना। वो बेचारा लेना तो नहीं चाहता था, पर ये ज़बरदस्ती उसे दे ही देती हैं। बाद में मैंग उस पे गुस्सा के पता नहीं मॉम को तुमने क्या कहा है, वो तो तुमसे इम्प्रेस ही हो गई हैं, उन्हें कुछ ऐसा नहीं बोल सकते थे क्या जिससे वो नाराज़ ही हो जाती। वो बेचारा परेशान के एक तो मैंने इसकी हेल्प की है, ऊपर से मुझ पे ही गुस्सा कर रही है। वो तो अब कभी भी इसकी शक्ल ना देखने का कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आके तो इनकी पावर्स भी काम नहीं कर रही थी। शिबा तो ब्रेसलेट को बेचने ही चला जाता है कि शायद ये तो फिर बॉस को ज़मीन से ही पड़ा मिला होगा। अब इसके बदले में मिलने वाले पैसों से वो तो एकदम मॉल से न्यू ड्रेसिंग वगैरह करके हीरो बन के ही निकलते हैं, और इस वक्त दोनों तो काफ़ी हैंडसम भी लग रहे थे। एक लड़की जो इन्हें देखती है वो फौरन से इस बारे में मिंग को बताती है कि वो देखो कितने हैंडसम बॉयज जा रहे हैं। वो इन्हें देखने बाहर आती है कि ये वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं मैंग इन्हें पकड़ ही ना ले। अब खाना खाने रेस्टोरेंट ही आ चुके थे। अब जब इसे पता चलता है कि शिबा ने मैंग का खानदानी ब्रेसलेट सेल कर दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब उसे ये कैसे वापस करूँगा। अब इनके पास तो खाने का बिल पे करने के भी पैसे नहीं थे। आंट इतनी रहमदिल होती हैं कि वो मनी नहीं लेती, पर ये धरती पे अब किसी से भी कर्ज नहीं ले सकते थे, सो उनके पैसे लौटाने का ही सोचते हैं। उसी के रेस्टोरेंट के बाहर ही ये तो डेस्क वगैरह लगा के ही बैठ गए थे। इनका कारोबार तो चलता ही नहीं है। बैठे बैठे रात ही हो चुकी थी। ये 1 रुपया तक नहीं कमा पाते।
शिबा के बॉक्स में एक पर्सन इसे भिखारी समझ के सिक्का डाल के वहां से चला जाता है। अब तो फिर उसकी शक्ल देखने वाली थी कि अरे क्या मैं तुम्हें बैगर लगता हूँ। खैर ये तो अब मैंग के पास जाने का ही सोचते हैं कि आखिर अब हम रात कहाँ पर बिताएंगे। वहाँ पे गार्ड्स ने इन्हें थीफ समझ लिया था और पकड़ के फिर पुलिस स्टेशन ही लाते हैं। मैंग भी इन्हें देख ही चुकी होती है, वो अब क्या करती। उसे अगर इससे अपना ब्रेसलेट लेना था तो उन्हें छुड़वाना ही पड़ता है कि ये मेरे जानने वाले हैं। बाद में वो इसे कहती है कि चलो अब जल्दी से मेरा स्टफ निकालो। अब उसके पास तो वो ब्रेसलेट था ही नहीं, सो ये दोनों उसे चकमा लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। खैर कितना भाग सकते थे, आखिरकार इसको हथो चढ़ ही जाते हैं। जब इसे पता चलता है कि वो तो दोनों ने बेच दिया है, ये तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैं अब मॉम को क्या बताऊंगी। खैर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेती है कि अब चाहे जो भी है मुझे वो वापस ला के दोगे। इनके पास पैसे तो थे नहीं, सो ये अभी कैसे बाय कर सकते थे। आंट इन्हें अपने रेस्टोरेंट पे काम करने को कहती है और साथ में इनके रहने की जगह का भी अरेंज उन्होंने कर ही दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये फिर उन्हें थैंक्स कहते हैं। इन दोनों का फिलहाल तो काम बस गेस्ट का वेलकम करना था, जो कि ये सब करते हुए शुआन को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है। अब मजबूरी में इंसान तो फिर हर काम ही कर लेता है। इसे बस अब उस लड़की की तलाश थी जिसका अभी तक इन्हें कोई अता पता नहीं मिला था। उसके मिलने के बाद ही ये टेंशन फ्री हो सकते थे। मैंग को भी अपार्टमेंट से निकलने का ऑर्डर मिल चुका था। भाई ने वहाँ पे एक शॉप ओपन करनी थी। बेचारी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है कि अब मैं कहाँ पे जाऊँगी। ये अब रोड पे घूम ही रही थी कि इसे देख के दोनों वहाँ से निकलने की करते हैं कि तब तक इसकी नज़र उन पे पड़ ही जाती है। अब ये उनके पूछने पे बता देती है कि मुझे यहाँ पे ड्रीम्स पूरे करने हैं, सो मैं घर नहीं जा सकती हूँ और भाई ने अपना काम करना था इसलिए मैं अपार्टमेंट भी नहीं रह सकती। सो क्या मैं रहने के लिए तुम लोगों की प्लेस पर आ जाऊँ। वो भी इसकी बात मान ही जाते हैं। ये उन्हीं के रूम में ही रहने वाली थी। खैर रात को शिबा को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। वो तो इसके स्नैक्स चुरा के खाने लगता है। श्वान ने भी उससे ये ले ही लिए थे कि तभी वो इन्हें देख लेती है। ये तो समझ बैठी थी कि जैसे ये सब श्वान ने ही चुराया है, सो वो उस पर काफ़ी गुस्सा भी कर जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी चीज़ें चुराने की। ये बेचारा तो खामखा में ही शर्मिंदा होकर रह गया था। शिबा का मैजिक अभी काम कर रहा था, सो फिलहाल ये लड़की की लोकेशन का पता चलाने का ही सोचते हैं। इधर ही अब मिंग को ब्राइडमेड्स की तलाश थी जिसका अरेंज ये कर ही नहीं पा रही होती। इसकी एक फ्रेंड तो फिलहाल बाहर थी। अब उसे कुछ और नहीं सोचता तो इन दोनों से फेवर लेने आ जाती है कि तुम लोग मेरा एक काम कर दो, बदले में मैं पैसे दूंगी। शिवा को लड़की के इंटरेस्ट में देख के फिर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ स्माइल करने लगी थीं। श्वान तो मना कर देता है कि मैंने ये काम नहीं करना। ये अब उसकी बहुत सारी मिन्नतें करती है कि प्लीज़ बस एक दफ़ा फेवर कर दो। इन दोनों को तो अब सबके साथ फ़ोटोशूट करवाने से काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो फिर उन्हें कहती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं ब्रेसलेट भी वापस नहीं मांगूंगी। ये सुन के दोनों ही फिर सरप्राइज रह जाते हैं। अब इसके अलावा तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। और इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।